एक लड़का था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने का था और ना ही रहने का घर था। वह अपने दोस्तों के घर रहता था। उसके एक छोटी सी कंपनी में पैकेट का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन कभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जानता था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी, जो कि वह काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसके देखते ही इस लड़के को उसे लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उसे खड़े को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियत ने उसे लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की एक लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर से काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ एक लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। जब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़के के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह एक जब तक जिंदा रहे लड़की उसे खाना और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी लड़की को दौड़ के उस लड़के के पास पहुंच जाती थी, और लड़का भी समझ गया कि इस लड़के को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने हमें लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चला गया कि वह तुम्हें रोने लगा क्योंकि गूंगे होने का झूठ बोला था। जब वह दिनों रात रोने लगा, लड़की अपने सैलरी से लड़के को इलाज करा को कहती थी। एक दिन सुबह की उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, और दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। उसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि एक काफ़ी धनी लड़का हूँ, जिसके घर तुम काम करती हो उस घर का मैं मालिक हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ बोला, लेकिन मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारे मेरे घर के मेरे मैनेजर से पैसा को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर इसे तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उसे लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और उस भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात का काबूल कर लिया और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो गया। उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसने बाद लड़की ने उसे याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त नहीं आ सका। अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है।